विशेष विमान से ग्वालियर लाया जाएगा पार्थिव शरीर। पैलेस में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा और उसके बाद दोपहर 3 बजे राजमाता की अंतिम यात्रा शुरू होगी। सिंधिया परिवार के छत्री परिसर में ये अंतिम संस्कार होगा। इसके अलावा बता दें कि जयविलास पैलेस से 1 किलोमीटर की दूरी पर छत्री परिसर है, जहां माधवराव सिंधिया की अंत्येष्टि भी छत्री परिसर में ही हुई है। सिंधिया राज परिवार की राजमाता और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का अंतिम संस्कार आज होगा। आज ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार के छत्री परिसर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि उनके पति माधवराव सिंधिया और सास विजयराजे सिंधिया की अंत्येष्टि भी उसी जगह पर हुई थी और ऐसे में अंतिम संस्कार को लेकर छत्री परिसर में तैयारियां जोरों पर चल रही है। अंतिम यात्रा में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के अलावा कई मंत्रियों और राज्य परिवारों के सदस्यों के अलावा वीवीआईपी के भी शामिल होने की संभावना है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बताते चले कि लंबे समय से बीमार थी राजमाता सिंधिया और ऐसे में दिल्ली एम्स में उन्होंने बीते दिन आखिरी सांसें ली है और अब उनके अंतिम संस्कार के लिए लगातार तैयारियां जारी है। आपको बताते चलें कि अंतिम यात्रा 2 किलोमीटर की निकलेगी। विशेष विमान से उन्हें ग्वालियर लाया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को पैलेस में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा पार्थिव शरीर और दोपहर 3 बजे से राजमाता की अंतिम यात्रा शुरू होगी। सिंधिया परिवार के छत्री परिसर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। जयविलास पैलेस से 1 किलोमीटर की दूरी पर यह छत्री परिसर है। माधवराव सिंधिया की अंत्येष्टि भी छत्री परिसर में ही हुई है। विशेष विमान से ग्वालियर लाया जाएगा पार्थिव शरीर। दोपहर 3 बजे शुरू होगी राजमाता की अंतिम यात्रा और उससे पहले लगातार तैयारियों का दौर देखने को मिल रहा है। अंतिम संस्कार के लिए काफ़ी दुखद ये खबर सामने आई जब लंबी बीमारी के चलते उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। दिल्ली एम्स में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। ऐसे में अब उनके पार्थिव शरीर को विमान के माध्यम से, विशेष विमान के माध्यम से ग्वालियर लाया जाएगा। उनके इस अंतिम संस्कार के दौरान कई वीवीआईपी के आने की अनुमान लगाए जा रहे हैं। राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है और हमारे साथ सिंधिया परिवार के नज़दीकी बाल खांडे जी मौजूद हैं। हम जानते हैं उनसे ही उनके संस्मरण किस तरह की थी वो। और बेहद आज दुख का विषय है और सुबह से ही पूरा अंचल और मेरी तो व्यक्तिगत बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि उनका स्नेह, उनका मार्गदर्शन, उनका प्यार मेरे को, मैं समझता हूँ ग्वालियर में सबसे ज़्यादा मेरे साथ रहा है। मेरे हर सुख दुख में वो हमेशा मेरे बीच उपस्थित रही हैं। और जहाँ तक उनका राजनीति का सवाल है तो श्रीमंत महाराज कैलाश माधवराव सिंधिया जी का तो आपने भी देखा होगा, दोनों तीनों इलेक्शन वो खुद ही पीछे से लड़ती थी और उसकी कमान उनके हाथ में रहती थी। और आज वर्तमान में भी हमारे जो महाराज श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, जो आज जिस मुकाम पर हैं, तो उस पर पूरा का पूरा उनका मार्गदर्शन श्रीमंत माधवी राजे सिंधिया जी का रहा है। तो आज जो भी इस परिवार को एकजुटता के साथ उन्होंने रखा है, राज परिवार को उसकी गरिमा को रखा है, उसमें बहुत बड़ा हाथ माधवी राजे सिंधिया का। अंतिम संस्कार का क्या शेड्यूल है? कितने बजे पार्थिव यहाँ? करीब संभावित सुबह 10:30 बजे उनको बाई एयर दिल्ली से लाया जाएगा और 11:30 बजे वो यहाँ लैंड करेंगे ग्वालियर विमानतल पर और वहाँ से 12 बजे तक वो जयविलास पैलेस में रानी महल के अंदर उनके शव को रखा जाएगा और करीबन 12 से लेकर 3 बजे तक लोगों को दर्शनार्थ जो लोग अंचल से आएंगे उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और 4 बजे वहाँ से शव यात्रा प्रारंभ होगी, 5 बजे यहाँ आएगी और 5 बजे इसी चबूतरे के ऊपर उनका दाह संस्कार पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देव श्रीमाली जी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। देव श्रीमाली जी, काफी दुख का ये समय है और ऐसे में अब अंतिम यात्रा के लिए, अंतिम संस्कार के लिए लगातार तैयारियां यहाँ पर जारी है। क्या कुछ शेड्यूल्ड है? बिल्कुल बिल्कुल अस्मिता, पूरे ग्वालियर अंचल में दुख की लहर है और लोग वाकई में दुखी हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने माधवी राजे को बहू के रूप में आते हुए ग्वालियर में देखा है और लगातार उनका संपर्क लोगों के साथ सामाजिक कार्यों के जरिए बना रहा। तो हालांकि वो बीमार चल रही थी, लेकिन लोगों की दुआएं थी कि वो और लंबी उम्र उनको दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कल उनका निधन हो गया और आज जो है
उनको अभी थोड़ी देर बाद ग्वालियर लाया जा रहा है। लगभग उम्मीद है कि 11:30 सवा 11 के आसपास विशेष विमान से उनके पार्थिव देह ग्वालियर लाई जाएगी और एयरपोर्ट से बाई रोड रानी महल पहुंचेगी, जहां ये सिंधिया परिवार का जो शाही महल है वो वहां जो है उनका 12 बजे से लेकर के और 2:30 बजे तक उनकी पार्थिव देह को लोगों के दर्शनार्थ रखा जाएगा और वहां से फिर आधा घंटे में जो मराठी पद्धति से राजशाही प्रोसेशन होता है अंदर, वो तैयारियां की जाएंगी, उनको नहलवाया जाएगा, उनको कपड़े और श्रृंगार किया जाएगा और उसके बाद जो है 4 बजे के आसपास ये उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी, जो छतरी पहुंचेगी। तो सिंधिया परिवार की जहाँ छतरियां हैं, जहाँ राजमाता की जो सास थी विजया राजे सिंधिया या उनके पति माधवराव सिंधिया, इन दोनों की छतरियों के बीच में ही इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहाँ तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। 20,000 लोगों के बैठने की वहाँ तैयारी की गई है, जिसमें 50 लोग वीवीआईपी बनाए गए हैं और 200 लोग वीआईपी दीर्घा बनाई गई है। अभी तक जो पता चला है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्य बिल्कुल तमाम वीवीआईपी यहाँ पर पहुँचेंगे, इस दुख की घड़ी में वो हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनके व्यक्तित्व की बात की जाए तो उनका व्यक्तित्व भी काफ़ी ज़्यादा यादगार रहा है, अच्छा रहा है और काफ़ी ऐसे नए रोचक किस्से भी जुड़े हुए हैं। श्रीमाली जी, अगर मैं चाहूँगी कि उनके साथ के कुछ किस्से बताएं, जैसे कि बीते दिन भी आपने बताया था और कि जब उन्होंने शादी की थी तो शादी के समय का काफ़ी अलग दृश्य था। ऐसे में और क्या कुछ ऐसे खास किस्से रहे हों? सबसे बड़ी बात ये है कि इनका वो जो है ना डिसिप्लिन बहुत थी और एक चीजों को नियंत्रित एकदम कर लेती थी। जब माधवराव सिंधिया का निधन हुआ तब उनके बेटे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो अमेरिका में थे, एक तरह से जॉब कर रहे थे, पढ़ाई से निकले थे, एकदम यंग थे। लेकिन और उस समय जो सोनिया गांधी ने उनको ऑफर किया माधवी राजे को कि आप उनकी अपने पति के स्थान पर सांसद का चुनाव लड़ें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अपने को नियंत्रित कर लिया, एक राजमाता की भूमिका में आ गई और महारानी से राजमाता तत्काल बन गई और उन्होंने बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति से कहा कि नहीं, बाल महाराज जो है उस समय महाराज हो गए थे, महाराज ही चुनाव लड़ेंगे और आप उसकी चिंता मत करो। और फिर उसके बाद उन्होंने सदैव माधवराव के निधन के बाद सदैव पर्दे के पीछे रह के अपने परिवार को संभालने का, एकजुट करने का ये काम किया और ये बहुत अभूतपूर्व काम था। वो बहुत कठोर महिला मानी जाती थी, बड़ा अनुशासन प्रिय थी और एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में उनका कहते हैं कोई सानी नहीं था। तो और वो सामाजिक गतिविधियों के जरिए भले ही जुड़ी रही हों, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में उन्होंने पर्दे पर सामने आकर कभी कोई महत्वाकांक्षा प्रदर्शित नहीं की। अच्छा, सदैव अपने बेटे और बहू को ही आगे बढ़ाने की बात की, एक बड़ी बात होती है। कहीं ना कहीं जो अपना दायित्व है उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर निभाया और यही उनकी जो अदा है लोगों को याद आएगी और यही दिल को छूती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया देव श्रीमाली जी तमाम जानकारी देने के लिए।